अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान शामिर हसन और वेलकम करता हूं आपको हमारे चैनल कंज्यूमर पाकिस्तान में। नया साल आप सबको हमारे दिल से, हमारी खुशियों से, हमारे प्यार से बहुत बहुत ज़्यादा सदा मुबारक हो। नाज़रीन इकराम, 2021 आने में कुछ ही लम्हात बाकी हैं और 2021 मैं दुआ करता हूं कि बहुत ही अच्छा गुजरे। इस 2021 में हमने जो आपको तोहफ़ा देना है और जो तोहफ़ा पहले ही दिया है, उस तोहफ़े को देकर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है आप सब की तरफ से। इसके हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारी आंखें और सर आपके सामने झुकता है और हमारा हाथ जो है हमारी दिल पर होता है जब हम आपकी तरफ से एक तरफदारी हम ले रहे होते हैं, या फिर आपकी तारीफ़ें हमें मिल रही होती हैं, या फिर आपका प्यार या सपोर्ट हमें सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आप वर्बल कॉन्फिब्रेशंस में जब हमें दे रहे होते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि किस तरह आपका प्यार वर्बल कॉन्फिब्रेशंस में भी हमें मिल रहा है। नाज़रीन इकराम, ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोग हमसे इंगेज हो रहे हैं, आप लोग इनकरेज हो रहे हैं हमारे चैनल की तरफ। और मैं एक बात बताता चलूँ नाज़रीन, ये वीडियो आज मैं किसी सियासी टॉपिक पे नहीं बनाने वाला, या मैं किसी भी और टॉपिक पे नहीं बनाने वाला, वो चाहे इकोनॉमी हो, वो चाहे बैंक के ऊपर हो, या वो किसी भी मसले पर हो, क्योंकि 2021 को हमें खुशियों से मुस्कुरा कर शुरू करना है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, लेकिन हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि दुनिया में क्या बुरा और क्या सही है, ताकि बुरी चीज़ों को कंडेम करके उन पर काम किया जाए ताकि वो अच्छी बन सके और अच्छी चीज़ों को और बेहतर किया जा सके। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आज हमने पूरी दुनिया से जो खुशियाँ मिल रही हैं हमें, और पूरी दुनिया में जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ख़ास तौर पे इस न्यू ईयर वाले दिन, वो एक बड़ी ही ज़बरदस्त खुशी होती है क्योंकि अब रात हो चुकी है और कुछ ही लम्हात बाद आपको नया साल मुबारक होने वाला है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में किस तरह न्यू ईयर को मनाया जाता है। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में जो न्यू ईयर बनाई जाती है वो एक अपने ही लेवल पे होती है। ऑजीज़ अपने कल्चर की वजह से, अपने एक मुख्तलिफ कल्चर की वजह से ही जाने जाते हैं, उनके कल्चर और ट्रेडिशन की वजह से ही ये हमेशा जिक्र में रहते हैं, हमेशा तारीफ़ों में रहते हैं, क्योंकि ऑजी कल्चर एक बहुत ही यूनिक कल्चर है। अगर आप ऑजी कल्चर के बारे में जानते हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में रह चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो किस तरह कल्चर होता है और ये ऑस्ट्रेलियन इसको किस तरह मनाते हैं। नाज़रीन इकराम, न्यू ईयर एक ऐसा साल, न्यू ईयर एक ऐसा, मैं कहता हूँ साल जो होता है, ये एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिस पर लोग गैदर होते हैं। हमारे मुल्क में ऐसी बहुत सारी कम अपॉर्चुनिटीज़ रह गई हैं। हम ज़्यादा न्यू ईयर पे बाहर चले जाते हैं फ्रेंड्स के साथ। अब कोरोना वायरस में तो ये नहीं कर सकते क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी हमें ख्याल रखना है, लेकिन आप फिर भी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग रख कर ही आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहते हैं, या तो फिर आप घर में ही मना सकते हैं अगर आप चाहें तो। नाज़रीन, पूरी दुनिया में जो बात करी जाए दुबई की, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की या यूके की, ये वो कंट्रीज़ हैं, और यहाँ तक कि चाइना भी, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें न्यू ईयर एक अलग ही यूनिक लेवल पे एक टेक्नोलॉजी वाइज हो जाए या फिर किसी भी एक ज़बरदस्त तरीके से न्यू ईयर को जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि इसी तरह पता चलता है कि नया साल कोई आया है। नए साल को इतनी बेहतरीन तरीके से मनाया जाता है कि वो नया साल वाकई पता चलता है कि 2021 या 22 या जितने भी साल होते हैं ये आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जैसे हमें पता है कि ज़्यादातर न्यू ईयर पे एक बड़ा कॉन्सर्ट हो जाता है, या फिर कोई किसी स्टार को बुला लिया जाता है, वो न्यू ईयर लोग फैंस को विश कर देते हैं, या फिर इससे बड़ी कोई चीज़ मैंने आज तक पाकिस्तान में नहीं देखी है। उसकी वजह ये हो सकती है कि शायद पाकिस्तान में अभी भी क्रिमिनल रेट कम हो रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन PSL पे ही हमारे जो पूरी फ़ौज होती है, पूरी दुनिया की जो फ़ौज होती है, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान की फ़ौज को वो एक ही इस मैच में जो है वो लगा देते हैं, यानी पूरे स्टेडियम में। ये काफ़ी एक बुरी बात है क्योंकि बाहर की दुनिया में ये मैच होते रहते हैं, इंडिया में भी कोई मैच होता रहता है, कोई मसले की बात नहीं होती। हालांकि इंसिडेंट हर जगह तो होते हैं, लेकिन उन्हें इतना कोई डर नहीं होता क्योंकि वहाँ पर क्रिमिनल रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी दुनिया की दो कंट्रीज़ हैं जिनमें क्रिमिनल रेट बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद आती है दुबई और हमारी सऊदी अरबिया, वहाँ पर भी क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा कम है। नाज़रीन इकराम, मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की। हमें जो है वो न्यू ईयर पे क्या करना चाहिए? हमें न्यू ईयर पे बिल्कुल भी बुरी चीज़ों से बचना चाहिए जिस तरह लोग कुछ होते हैं। यानी अगर मुझे 22 या 20 साल के लोग सुन रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि न्यू ईयर पे शराब नोशी या फिर चरस नोशी या इस तरह की कोई चीज़ें मंगवाई जाती हैं। पूरे पाकिस्तान में एक मुसलमान कंट्री होने के बावजूद भी ये अरबों रुपए की जो है वो शराब हर साल न्यू ईयर पे मनाई जाती है। नहीं फ़र्क पड़ता कि मुसलमानों की आबादी नॉन मुस्लिम से ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अरबों की
रुपए की शराब आ रही है करोड़ों लोगों के लिए, तो ऑफकोर्स उसमें मुसलमानों का भी हाथ होगा उसमें, तभी आ रही है, वरना इतनी बड़ी स्टेट में आपकी शराबी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, ये हमारे अगर इदारों को पता ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। इस मुल्क का तो फिर अल्लाह ही मालिक है और इदारों का तो फिर अल्लाह ही मालिक है इन सब चीज़ों पर। लेकिन नाज़रीन इकराम, मैं कोई भी बुरी बात नहीं करूँगा, कोई कुछ क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ क्रिटिसाइज़ करता चलूँ, वो है हमारे लोग। अगर आप न्यू ईयर को नए साल की तरह मनाते हैं, लेकिन न्यू ईयर का मतलब ये नहीं होता कि आप बाहर जाएं, तफरी करें। न्यू ईयर का मतलब होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे वादा करें कि आप अगले साल कैसे उनके साथ बिहेवियर रखेंगे। क्या पता आप जॉब की वजह से, बिल्स की वजह से टाइम ना दे पाए हों, तो अभी न्यू ईयर है आपके पास, कोरोना वायरस में कोई काम नहीं है, बाहर नहीं जा सकते आप, और घर में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपकी जो है वो घर का काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसलिए आप अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर मनाएं। जिस तरह अमेरिका में होता है, वो एक बड़ा फेमस फेस्टिवल मेरे दिमाग में आ रहा है, उससे कहते हैं थैंक्स गिविंग डे, जिसमें जो है वो टर्की को ज़्यादातर घरों में बनाया जाता है और घरों में अपनी फैमिली को जो है वो टाइम स्पेंड किया जाता है, क्योंकि यही जो है वो थैंक्स गिविंग का मतलब है। तो यही जो है वो कल्चर में पाकिस्तान में एशिया में लाने की ज़रूरत है, जिससे हमारी फैमिली में जो है वो ज़्यादा टाइम हम दे सकें। क्योंकि नाज़रीन इकराम, अब मोबाइल का दौर है, मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से, लैपटॉप की वजह से हर बंदा जो है वो कभी कानों में हेडफोन लगाए गाने सुन रहा होता है, कभी गाने बना रहा होता है, कभी वो अपने कामों में लगा होता है, कभी लोग अपनी फेसबुक पे लगे होते हैं या दूसरे ऐप्स पे लगे होते हैं, लेकिन वो कभी अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। इस वजह से नया साल है, अपनी फैमिली के साथ मनाइए, बुरी चीज़ों से बचे रहिए, बुरे लोगों से बचे रहिए। और आज मैं आपको ये वादा करता चलूँ कि नाज़रीन इकराम, जो हमारा सफ़र है वो एक अभी तो हमने शुरू ही करा है, लेकिन शुरुआत का जो सफ़र कहते हैं, अगर प्यार और मोहब्बत से शुरू हो, अगर सपोर्ट से शुरू हो, तो वो दुनिया की सबसे मजबूत इमारत बन जाता है। तो आप लोगों ने हमारी फाउंडेशन बनाने में हमारी बहुत हेल्प की है। अगर इसकी हम मरले बनाते रहेंगे, यानी इसी तरह हम अगर काम करते रहेंगे, हर लेवल को अचीव करते रहेंगे, तो हमारा जो अखबार है, जो आपका अखबार है, मैं हमारा वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे इदारे की तरफ से मैं नहीं कह रहा, मैं ये आपके इदारे की तरफ से कह रहा हूँ। आप और मेरा जो अखबार है, हमारा जो ये एम है, अखबार से बड़ा ये एम है कि पाकिस्तान में जो है वो उन चीज़ों को कंडेम किया जाए जो बुरी हैं, क्रिटिसाइज़ कर उन्हें सही लाया जाए। अगर वो सही नहीं होती तो उस पर एक्शन लेने पर गवर्नमेंट को मजबूर किया जाए, या फिर लोगों को ये सेंस अता की जाए, या लोगों को ये हेल्प किया जाए कि वो किस तरह जो अपने आप को सीधी तरह गाइड कर सकते हैं और सही बात पे चल सकते हैं। जिस तरह मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपने बुरी चीज़ों से न्यू ईयर पे बचना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर बाहर लोग बुरा काम करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी आप पे फ़र्ज़ हो चुका है बुरा काम अंजाम देना। नाज़रीन इकराम, नया साल आपको दिल से बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आपको बहुत प्यार मेरी तरफ से, हमारा सपोर्ट आपको कंज्यूमर पाकिस्तान से मिलता रहेगा। कंज्यूमर पाकिस्तान का एक ही एम रहा है, जो आपके जहन में एम है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, वही पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबसे बड़ा और सबसे सिंपल और ईजी एम है हमारा। इसके अलावा डिटेल में हम बात कर चुके हैं और भी करते रहेंगे अपनी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को। अगर आप बाहर सुन रहे हैं तो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की तरफ से। मैं आपका मेज़बान शाहमीर हसन मिलता रहूँगा आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में 2021 की। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आपस में प्यार रखिएगा, आस पास सफाई रखिएगा। अल्लाह निगहबान।